देखिए, युद्ध की शुरुआत होती है एक आतंकी हमले से, जो पाकिस्तान में पल रहे टीआरएफ के नाजायज औलादों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट बैसरन घाटी में घूम रहे पर्यटकों को उनके धर्म पूछकर 26 लोगों को मार दिए, जिनमें मुस्लिमों को छोड़ दिए और सिर्फ हिंदू को ही टारगेट किए। और हद तो तब हो गई कि जब एक महिला ने मारते वक्त उन आतंकियों से कहा कि जब तुम मेरे पति को मार दिए हो तो मुझे भी मार दो। तो उन आतंकियों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर अपने मोदी को बताना। अब इस तरह की सोच तो किसी संवेदनशील मानव के पास नहीं हो सकता। और फिर यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी, और मोदी सरकार उन आतंकियों के उनके आका के पास भेजने की तैयारी में जुट गए। पूरे प्लान के साथ ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई की रात 1:31 पर लॉन्च किया गया और आतंकियों के ठिकाने को उनके जहन्नुम में पहुंचा दिया गया। यह ऑपरेशन लगभग 25 मिनट तक चला, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में बहावलपुर और मुरीद के जैसे स्थान शामिल थे, जो जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठनों के मुख्यालय माने जाते हैं। पाकिस्तान ने भी हरकत में आकर मिसाइलें छोड़ना शुरू किया और इस तरह रात भर दोनों देशों के बीच 100 से अधिक मिसाइलें छोड़ी गयी। सूत्र कीजिए कि भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया, उनके आम नागरिकों को सुरक्षित रखा। लेकिन पाकिस्तान तो अपने हरकतों से शुरू से ही गद्दारी किया है। उसने ड्रोन और मिसाइल की सहायता से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हमला करने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज कर दिया। पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 मई को ऑपरेशन बुनियन उल मरसूस के तहत भारत के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें जम्मू कश्मीर सहित 25 अलग अलग स्थानों को निशाना बनाया। लेकिन फिर भारत ने उन सभी मिसाइलों को भी न्यूट्रलाइज कर दिया। अब भारत समझ गया कि पाकिस्तान हमारे देशवासियों को नुकसान पहुंचाने वाला है और सहनशीलता की सारी हदें पार कर दिया है। तो भारत गुस्से में आकर पाकिस्तान के 11 प्रमुख एयरबेस को ही उड़ा दिया, जिसमें खान एयरबेस, रावलपिंडी, मुरीद, चकवाल और रफीकी शोरकोट शामिल है। इन हमलों से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और संपत्तियों का भारी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ये क्यों नहीं समझता कि वह भारत से ही पैदा हुआ है और भारत जब चाहे पाकिस्तान को उसके आका के पास भेज सकता है। खैर, ये युद्ध तो अब रुक गया है, लेकिन इसका सारा क्रेडिट ये वाइटनर ले गया। इस गोरिल्ले के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसलिए मैं कुछ नहीं अब इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन भारत की मीडिया और कुछ यूट्यूबरों ने इस युद्ध को बॉर्डर पर लड़ रहे जवानों से अधिक बहादुरी से लड़ा, झूठ और दूसरे देशों के युद्ध के पुराने वीडियो क्लिप दिखाकर, जिसमें भारत सरकार को आकर कहना पड़ा कि प्लीज इतनी बहादुरी से मत लड़ो ताकि देश की जनता ही डर जाए। लेकिन देश की जनता को गुमराह करने में ये मीडिया वाले कोई कसर नहीं छोड़े। वैसे इस युद्ध से दोनों देशों को नुकसान हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लगभग 50 लोग मारे गए और भारत से लगभग 21 लोग शहीद हुए। देखिए, ये डेटा अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है, जैसा कुछ होगा अपडेट दिया जाएगा आपको। और युद्ध में जान माल का नुकसान तो होगा ही, ये तो आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर करा दिया, लेकिन भारत को उस गोरिल्ले की बात नहीं माननी चाहिए थी और पाकिस्तान से पीओके ले ही लेना चाहिए। पता नहीं फिर ऐसा मौका कभी आएगा कि नहीं। आप अफवाहों से बचिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने टाइमलाइन पर शेयर कर दीजिए और हाँ, एक प्यारा सा लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।